जब नया चांद 7th एंगल पर आता है सो इट मीन्स यू गेट न्यू एनर्जीज जिसको आप फील करेंगे इन योर इमोशंस, इन योर रिलेशंस. इट इज अ पावरफुल टाइम बिहेवियर फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर पार्टनरशिप्स, फॉर योर प्लानिंग्स. अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ. इस हफ्ते जो निज़ाम शमसी में चेंजेस आएंगी उनकी सलाहियतें या उनका फ्यूल कैसे आपको फ़ायदा दे सकता है उसकी तफसील बयान करता हूँ. अनकवर करता हूँ उन छुपी हुई बातों को जिनकी तरफ अमूमी तौर पर लोग गौर नहीं करते. टाइम बिहेवियर में बहुत सारी बारीकियाँ हैं. उन सब बारीकियों को एस्ट्रो साइंसेस रिवील करती रहती है मुख्तलिफ टाइमों पे. पहली खबर तो बहुत बड़ी है. 31 ऑफ मार्च को नया चांद होगा. ये ईद का चांद है एंड इससे जो खुशियाँ मिलेंगी, अल्लाह ताला की तरफ से जो गिफ्ट्स मिलेंगे, जो मोहब्बतें, जो ब्लेसिंग्स हैं वो गैर मामूली हैं. एंड ये चांद आपके लिए 7th एंगल पर होगा. ईद की खुशियाँ, कम्बिनेशन, फैमिली यूनिटी, इन्जॉयमेंट, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन आफ्टर योर इबादत, आफ्टर योर ये जितना भी आपने पूरा महीना स्ट्रगल में गुजारा, आपने मामलात रब के साथ ठीक किए, उससे जो बरकतें आएंगी वो अपनी जगह वो गैर मामूली हैं. यू आर फुली सेटिस्फाइड इंशाल्लाह. बट जब नया चांद 7th एंगल पर आता है सो इट मीन्स यू गेट न्यू एनर्जीज जिसको आप फील करेंगे इन योर इमोशंस, इन योर रिलेशंस, इन योर अटैचमेंट्स, इन योर बॉन्डिंग विद योर लव वंस, फॉर द न्यू रिलेशनशिप कमिटमेंट्स. ट्रबल्स का खात्मा होगा एंड लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो पाएंगे. सो ये नया चांद इस तरह इतने फ़ायदेमंद होगा. एक और चीज़ बयान करता हूँ. 7 अप्रैल को छुट्टियों के बाद जब आप काम को ज्वाइन करेंगे, जब आप डेली रूटीन को ज्वाइन करेंगे, मरकरी आपके लिए डायरेक्ट हो चुका होगा. दिस इज़ आइडियल टाइम. जब मरकरी डायरेक्ट होता है तो कई तरह की फैसिलिटीज़ देता है. हो सकता है आपको ना पता हो, आपने कभी मरकरी को देखा नहीं, कभी गौर भी ना किया हो. सो एज अ एस्ट्रोलॉजर मेरा ये प्रोफेशन है. मैं डिटेल बयान करता हूँ कि मरकरी के डायरेक्ट होने से आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं. इट इज़ अ पावरफुल टाइम बिहेवियर फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर पार्टनरशिप्स, फॉर योर plannings, for your accuracy in the plans, for your learning skills, and even Mercury is a representative of your spiritual sciences. So जिन चीज़ों के बारे में आप मुबहम थे, आप फॉगी माइंड के साथ डिसीजंस लेते थे, रिलेशन चला भी रहे थे लेकिन आप डिसाइसिव नहीं थे, या आपके इमोशंस और आपके डिसीजन साथ नहीं देते थे. डिसीजन लिया होता था, जज्बात कुछ और कहते थे, या जज्बात बहुत चाहते थे कि ये डिसीजन हो जाए लेकिन डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती थी. आफ्टर 7th of April, this is my professional statement that you are smooth in emotions and in decision. In a simple way, mind and दिल एक ही लाइन पर होंगे and you enjoy your daily routine इंशाल्लाह. इन अचीवमेंट्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेंगे, लर्निंग स्किल्स देखेंगे, मेडिकल कम्युनिकेशन देखेंगे, पावरफुल पब्लिक रिलेशंस देखेंगे, सडन गेन्स देखेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल देखेंगे, ज़्यादा बिजी होंगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, ज़्यादा मीटिंग्स करेंगे, शाइनेस जाती रहेगी. ये सिर्फ मरकरी से एडवांटेजेस मिल रहे हैं. लेकिन इसके अलावा आपके लिए सूरज भी 7th एंगल पर है. सो यू आर लीडर, यू आर क्या कह सकते हैं, पर्सन हु हैव डोमिनेटिंग स्किल्स, द कैप्टन स्किल्स, द सुपर कॉन्फिडेंस एबिलिटीज, ये भी मिलेंगे. जुपिटर इज इन योर 9th एंगल. सो दिस इज द मैक्सिमम फ्यूल बाय द सोलर सिस्टम इन दिस ईयर. जब आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी नॉलेज, आपकी डीप थिंकिंग आपको कन्वर्जन देगी इन द रिवॉर्ड्स, इन द रिस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम. सैटर्न आपके लिए 6th एंगल पर. दैट इज द ओनली हेजिटेशन इन होल योर टाइम बिहेवियर. सैटर्न इज नेगेटिव in the 6th angle, which is creating some litigations, some type of health crisis, some type of delay in decision, some type of
लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड सम टाइप ऑफ अनसर्टनिटी, जैसा आपने सोचा होगा वैसे उसके मुखालिफ होगा। सैटर्न इज़ हैवी प्लैनेट एंड इसकी भी जो इम्पैक्ट्स हैं वो काफ़ी मेजर होते हैं। इसको कवर कर लीजिए। इसको कवर करने के लिए पहले अपनी विल इस्तेमाल करिए, इरादों की ताकत, फिर अपनी स्किल्स इस्तेमाल करिए, अपनी सलाहियतें। अगर आप इससे सैटर्न को बीट करने में कामयाब हो गया, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स को भी आप हजम कर गए, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स को भी आप हजम कर गए एंड फिर उन्हें कवर भी कर लिया, रिलेशंस को भी सही लेकर चले, हेल्थ को भी सही लेकर चले, कोई झगड़ा भी नहीं पैदा होने दिया, दैट मीन्स यू आर फाइन। बट अगर आप इश्यूज़ फील करें, आपको लगे कि डिले ऑफ रिवॉर्ड मुझे परेशान कर रहे हैं, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स मुझे परेशान कर रहे हैं, रिलेशंस मुझे परेशान कर रहे हैं, कानून मुझे परेशान कर रहा है, लोगों के बनाए हुए रूल्स मुझे परेशान कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मिसफिट इन दिस टाइम सिनेरियो। एंड इसको ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल रेमेडीज़ मौजूद है। आर्टिफिशियल रेमेडीज़ मीन्स जो रिसर्च बेस्ड है एंड उससे सैटर्न की नेगेटिविटी को कवर किया जा सकता है। आपका बर्थ स्टोन रूबी है या येलो सफ़ायर, लेकिन सैटर्न को कवर करने के लिए ये दोनों स्टोन्स इतना काम नहीं करते। सो गो विद ब्लू सफ़ायर, दैट इज़ एक्सीलेंट। रूबी भी ठीक है, येलो सफ़ायर इज़ नॉट सफिशेंट एट द मोमेंट, सो गो विद रूबी और ब्लू सफ़ायर, जो भी आपके पास इस वक्त हो। 10 कैरेट का है तो दैट इज़ एक्सीलेंट, और अगर गुड क्वालिटी, फाइन क्वालिटी है तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप एक ऐसे लिब्रा हैं जिन्होंने अभी स्टोन बाय करना है आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग, सो गो ऑन आवर स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बहुत अच्छे रूबीज़ साउथ अफ्रीका से हमने लिस्ट किए हैं विद न्यू प्राइजेज, विद न्यू डिज़ाइंस, दैट इज़ एक्सीलेंट, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक स्टोन आइडेंटिफाई करने वाले, जेमोलॉजिस्ट, ट्रांसपोर्टेट करने वाले, ज्वेलरी मेकिंग वाले, जो टॉप ऑफ द लिस्ट लोग थे, हमने वो हायर किए एंड आपके लिए वो फैसिलिटी क्रिएट कर दिया, वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब अगले हफ्ते से वर्किंग डे शुरू है। ये वीडियो तो आपको ईद से पहले ही मिल जाएगी, तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अगले हफ्ते से जब टाइम बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव होगा तो अपनी कमर कस लीजिए। अब बिजी शेड्यूल आने वाला है, मेजर चेंजेस, रीडेबल, फास्ट एंड इफेक्टिव। अगर आप वक्त में, अच्छे वक्त में अपीयर होने के बाद भी सुस्ती दिखाते हैं, सो दिस इज़ योर इशू। इट मीन्स कि नेचर आपसे कुछ चाहती थी और आप अपनी ज़िंदगी को स्लो डाउन कर रहे थे। मेरा मशवरा मानिए, एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं कच्ची बात ऑन एयर कभी नहीं कहता। सो मेरी दुआएं एंड मेरी प्रेडिक्शन दोनों आपके साथ हैं। गो विद हाई स्पीड, विद मेजर डिसीजन, विद अपर लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग। जनरल रिस्क टेकिंग ना करिए, अपर लेवल की करिए, आप कामयाब रहने वाले। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा एंड उसकी डिटेल बयान करूंगा। एक और छोटी सी खबर, हमारा एक चैनल था एस्ट्रोजैम शॉर्ट्स के नाम से, उसमें हम शॉर्ट्स वीडियो डालते थे एंड वो ऐसे लोगों के लिए जो ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते, लंबी वीडियो नहीं देखते, उनके लिए। लेकिन अब हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है विद द नेम ऑफ आस्क हारिस अज़मी। आस्क हारिस अज़मी का मतलब है कि कोई ऐसा सवाल जो आपके भी काम का हो और दीगर लोगों के भी काम का हो, अगर आप वो पूछेंगे तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ शॉर्ट वीडियो में जवाब दूँ या कमेंट्स में जवाब दूँ, ताकि आप उससे भी भरपूर फ़ायदा उठा सकें। एंड फॉर द पावरफुल डिटेल्स, फॉर द ओवरऑल डिटेल्स, अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए। उसके लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, वो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नीचे नंबर नीचे चलते रहते हैं। दैट्स ऑल। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।